Hello students, now we are going to study Krebs cycle. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज हम क्रेब्स साइकिल को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से सीखेंगे। अगर आज आप पहली बार भी क्रेब्स साइकिल पढ़ने जा रहे हो तो विद इन 5-10 मिनट्स आपको ये साइकिल इतनी इजी लगेगी कि आपको बार बार ड्रॉ करने का मन करेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ शुरू करते हैं हम क्रेब्स साइकिल। ये साइकिल हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर हम 5 कंपाउंड्स ड्रॉ करेंगे। तो 5 कंपाउंड्स देखते हैं क्या क्या हैं। उसको याद करने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक बनाते हैं। आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज देते हो जिसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो, वी कैन से मॉक्स। इससे हमारा बनेगा सारे कंपाउंड्स, 5 कंपाउंड्स हैं MOCKS। इनको शुरू करते हैं लिखना। इट विल बी malic acid M, then it will be O, C, K, here it will be S. अगर इन कंपाउंड को पूरा कर दें, it will be oxaloacetic acid, it is citric acid, it's alpha keto glutaric acid. S for succinic acid, M for its malic acid. ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हमने देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेक होता है 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में। तो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन पायरुवेट के। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के एंड में वो जो पायरुवेट होता है, वो पायरुवेट जो होता है किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के बाद जो भी पायरुवेट बनता है, अगर बैक्टीरियल सेल है तो साइटोप्लाज्म में ही होगी आगे की रिएक्शन, पर अगर यूकैरियोटिक सेल है तो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है? सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पर होती है क्रेब्स साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट एज इट इज माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए इट विल गेट कन्वर्टेड फर्स्टली इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। इट मीन्स कि इसके बीच में एक CO2 रिलीज होगी। 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड बनने के लिए यहाँ पर एक CO2 रिलीज होगी। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंडेंस होकर फॉर्म करेगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है, सभी खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है, आपको पता है सिट्रस फ्रूट्स में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये वही एसिड है 4 कार्बन कंपाउंड जो C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था, और इसी की वजह से हम C4 साइकिल को C4 कहते हैं। तो नाम आपको कंपाउंड्स के बहुत इजीली याद हो जाएंगे, आपको ऑलरेडी याद हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंशियल ऑर्डर। यू विल बिगिन द साइकिल विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलोएसिटिक के पास आएगा, कंडेंस होकर सिट्रिक एसिड फॉर्म करेगा, और 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड है, और ये 1 कार्बन CO2 रिलीज करके अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाएगा, विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद एक और CO2 रिलीज करके ये 4 कार्बन सक्सीनिक एसिड फॉर्म करेगा। ये 4 कार्बन सक्सीनिक एसिड से वापस 4 कार्बन मैलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अगर आप NCERT के डायग्राम को देखें तो ये साइकिल हमारी कंप्लीट है। इतने ही कंपाउंड्स हैं वहां पर अगर हम NCERT के अंदर लिखे हुए कंटेंट की बात करें तो हम 3 कंपाउंड्स यहां पर और ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? सिट्रेट के बाद बन जाएगा आइसोसिट्रेट। सो सिंपल, सिट्रेट के तुरंत बाद बनेगा आइसोसिट्रेट। सक्सेस से पहले आधी अधूरी सक्सेस, यानी कि सक्सीनिक एसिड से पहले सक्सीनिल कोएंजाइम A, सक्सीनिल
कोएंजाइम ए। एक और कंपाउंड ऐड करेंगे मैलिक एसिड से पहले, यानी पूरा मेले होने से पहले फ्यूमेलेट होते हैं, थोड़ा मेले होते हैं, फ्यूमेरेट। सिर्फ 5 कंपाउंड्स हमने याद कर लिए मॉक से, बीच में 3 कंपाउंड सिर्फ ऐड हुए हैं सिट्रेट के तुरंत बाद आइसोसिट्रेट, सक्सीनिक एसिड से जस्ट पहले सक्सीनिल कोएंजाइम ए, और पूरे मेले होने से पहले फ्यूमेले, फ्यूमेरेट। इस तरह से हमारी अब ये साइकिल पूरे कंपाउंड्स हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट। अब हमें सिर्फ एनर्जी का स्टेटस देखना है कि एनर्जी कहाँ पर किस फॉर्म में निकल रही है। अब ये कंपाउंड्स आपको इजीली याद हो गए होंगे, एनर्जी को जल्दी से देखते हैं। एनर्जी का देखते हैं, सबसे पहले तो एनर्जी कहाँ बहुत ढेर सारी निकलती है, जहाँ पर काटा जाता है। तो जो कीटो वाला स्टेज है उसके आगे पीछे दोनों तरफ एनर्जी निकलती है बहुत सारी। तो यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ दोनों जगह एनर्जी निकलती है NaDH2 के फॉर्म में। आप जानते हो NAD+ रिड्यूस होगा और NaDH2 फॉर्म होगा। NAD+ यहाँ पर भी रिड्यूस होगा और NaDH2 फॉर्म होगा। जहाँ जहाँ NaDH2 बनेगा वहाँ वहाँ पर CO2 भी रिलीज होगी। एक चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, दूसरी रिडक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद NaDH2 और कहाँ बनेगा? फर्स्ट स्टेज में, जैसे ही साइकिल में एंटर करने वाला है, यानी पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में बनेगी NaDH2। NAD+ से NaDH2 कहाँ बन रही है? जब एकदम इनिशियल स्टेप है, ये जस्ट एंटर करने वाला है साइकिल में, और जब ये साइकिल खत्म कर रहा है एंड प्रोडक्ट में। फोर प्लेसेस पे NaDH2 बनेगा। कौन कौन सी प्लेसेस हैं? पहली जगह पर एंटर करने से जस्ट पहले, पूरी ये खत्म होने से जस्ट पहले मींस लास्ट स्टेप पे, और काटने वाली प्रोसेस के दोनों तरफ, कीटो जहां पर भी है उसके दोनों तरफ हम लिखेंगे एरो में NaDH2। ये NaDH2 एक एनर्जी कंपाउंड है जो आगे ETS में जाकर एक NaDH2 3 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो इससे हम बाद में एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। NaDH2 4 प्लेसेस पे बन गई, सिर्फ अब 2 जगह और एनर्जी बननी है। एक जगह FADH2 के फॉर्म में बनेगी एनर्जी। FADH2 F जहां भी आपको रिएक्शन में पूरे साइकिल में F जहां भी दिख रहा है उस जगह FADH2 के फॉर्म में हमको एनर्जी निकलेगी। तो कहां पर? इट्स हियर FADH2 just before fumarate. F for fumarate, F for FADH2. It's very easy to remember. It's very easy now. FADH2 कहाँ निकलेगा? फ्यूमरेट से जस्ट पहले। सारी एनर्जी हो गई, सिर्फ एक बचा है, तो उसको भी बहुत आसानी से याद कर लेंगे हम लोग। सक्सीनिल कोएंजाइम ए सक्सीनिक एसिड के बीच में, मींस सक्सीनिल कोएंजाइम ए से सक्सीनिक एसिड बनने के बीच में होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इट्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? यहाँ पर एनर्जी बनेगी GTP के फॉर्म में। फ्रॉम GDP इट्स ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, इट विल फॉर्म GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आगे जाके ATP बनाता है, ADP से ATP बनाता है। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है? बिटवीन 2S, सक्सीनिक एसिड से पहले सक्सीनिल कोएंजाइम के बीच में ये होगा स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है सिट्रिक एसिड। इसको हम TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि 3 कार्बन पायरुवेट से स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेजेस में यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है।
कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने में CO2 एक रिलीज हो रहा है, फिर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने में एक CO2 रिलीज हो रहा है, और फिर इसके बाद यहाँ पर इमीडिएटली जब सक्सीनियल कोएंजाइम ए बन रहा है तब एक CO2 रिलीज हो रहा है। इस तरह से तीनों CO2 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से रिलीज हो गए। 4 जगह पर NADH2, यानी हर एक 3 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा आगे जाके, तो टोटल 12 ATP मिलेंगे हमको NADH2 से। एक जगह पर FADH2 बन रहा है। FADH2 कितना बनाएगा आगे जाके? एक FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा ETS के बाद, और एक हमको एनर्जी GTP के फॉर्म में मिल रहा है, यानी 12 ATP NADH2 से, 2 ATP FADH2 से 14, और एक ATP GTP के थ्रू 15 हमको एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से मिलेंगे। 15 ATP मॉलिक्यूल्स, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन रहे हैं, ये साइकिल 2 बार होगी, और 15 2 जा 30, हमको 30 ATP मॉलिक्यूल्स इस पूरी साइकिल के बाद मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको क्रेब साइकिल बहुत ही ईजिली समझ में आ गई, बहुत अब इंटरेस्टिंग लग रही होगी और बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। थैंक यू।